बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के लेक्चर नंबर 6 के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम था द बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। द बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग इस चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने लास्ट टाइम काफ़ी कुछ पढ़ा था। क्लाइंट सर्वर पढ़ा था, उसके बाद इंट्रो पढ़ा था, नेटवर्किंग का कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम इसको इस चैप्टर को इस लेक्चर में वाइंड अप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आपका बुक का नाम और लेक्चर नंबर 6 है आपका। और अब हम देखते हैं आज का टॉपिक, द मीडियम ऑफ द मैसेज। द मीडियम ऑफ द मैसेज, हाउ डज द इंटरनेट ट्रांसमिट्स सच इंफॉर्मेशन एज वेब बेस्ड एंड ईमेल्स मैसेज कम्प्लेक्स। अब बेसिकली ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो ईमेल और मैसेजेस हैं वो कैसे सेंड, मतलब एक सेंडर का वो वे बताएगा आपको। आज हम पढ़ेंगे कि एक चीज़ एक जगह से कैसे सेंड होती है और दूसरी जगह कैसे मिलती है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, हम इसमें TCP/IP पढ़ेंगे, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल भी पढ़ेंगे इसमें। द नेम गेम ऑफ कंप्यूटर एड्रेसेस, अब ये बेसिकली नेम गेम ऑफ कंप्यूटर एड्रेसेस है। टू बिगन रिकॉल दैट द इंटरनेट uses point to point communication when anything is sent point to point, a mobile conservation, a letter, furniture, the destination address is required. बेसिकली आप, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने किसी की चीज़, कोई चीज़ सेंड करनी, किसी बंदे को कोई चीज़ सेंड करनी। फॉर एग्जांपल किसी की कोई बर्थडे है तो आपने उसको गिफ्ट सेंड करना है, तो आपने वो जो गिफ्ट है उसके ऊपर लिखना है कि इस एड्रेस पर ये चीज़ जानी चाहिए, ठीक है। अब उस एड्रेस को क्या होगा, यूनिक होगा वो एड्रेस, और उस एड्रेस पे वो चीज़ चली जाएगी और उसको मिल जाएगा बर्थडे गिफ्ट। अब IP एड्रेसेस क्या है? IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है बेसिकली ये, जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग। मैं इसको पढ़ लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज़ गिवन अ यूनिक एड्रेस इज कॉल्ड इट्स IP एड्रेस। अब देख लें, अभी आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि IP एड्रेस क्या होता है। तो IP एड्रेस आप बोल सकते हैं कि IP एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो इंटरनेट से एक इंटरनेट पे हमें एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जो सिर्फ आपके पास होता है और किसी के पास नहीं होता। IP address is short for Internet Protocol Address. An IP address is a sequence of 4 numbers separated by a dot. अब देख लें, 4 numbers separated with a dot. अब ये लिखा कैसे जाता है? आप इसका फॉर एग्जांपल इसको हम सेंटेक्स कह सकते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। फॉर एग्जांपल, द मशीन आई एम ट्राइंग ऑन हैज़ द IP एड्रेस 128.208.3.136। ये आपके पास एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और ये देख लें जी, ऑल्दो द रेंज ऑफ ईच ऑफ द 4 नंबर्स 0 to 255 allows for billions of internet addresses, IP addresses are actually in short supply, ठीक है। IP एड्रेस शॉर्टली, मतलब इंटरनेट एड्रेसेस हैं वो शॉर्टली एड्रेस किए जा सकते हैं, सप्लाई किए जाते हैं। IP पैक क्या होता है जी? IP पैकेट जिसे हम बोलते हैं वैसे। IP पैक क्या होता है? अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अनदर कंप्यूटर बाय सेंडिंग एन IP पैकेट। मतलब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने एक जगह से दूसरी जगह चीज़ सेंड करनी है तो आपने क्या करना है, पैकेट्स में सेंड करनी है, ठीक है। पैकेट्स में कैसे सेंड करनी है? अच्छा चलो, मैं आपको इसको छोड़ देते हैं, मैं इसकी आपको बड़ी एक सिक्योरिटी की ईजी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इस्लामाबाद से डाटा सेंड करना है लाहौर में, और डाटा हमारे पास है, हमारे पास एक डाटा है, हम उसको क्या करते हैं, पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं। पैकेट्स में क्या कन्वर्ट करते हैं? पैकेट्स या चंक्स हम उनको बोलते हैं बेसिकली। हम उसमें उनको कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 40 पैकेट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उनको पैकेट्स को क्या करते हैं, 40 पैकेट्स को हम क्या करते हैं, 20-20 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब 20-20 में कन्वर्ट किए हैं, या हम इनको क्या करते हैं, 10-10 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितने होंगे? 10-10-10 देन 10, ठीक है। तो हम उसको डिफरेंट पाथ से हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। डिफरेंट पाथ से हम उसको सेंड करेंगे। तो जब डिफरेंट पाथ से हम उसको सेंड करेंगे तो वो डाटा एक तो जल्दी भी पहुंच जाएगा, ठीक है, ये स्पीड तेज़ हो जाएगी क्योंकि डाटा क्या हो गया, लो हो गया। फॉर एग्जांपल, आपका 40 का जो टाइम लगना था वो आप पे 10 पे तो टाइम नहीं ना लगेगा,
वो 10 क्या होगा, उसी स्पीड से चला जाएगा मतलब जिसने स्पीड से 10 को जाना चाहिए। इसी तरह 1 2 3 4 मतलब 4 पैकेट्स मेजर पैकेट मेन पैकेट्स हैं जो 40 बना रहे हैं, तो वो सेंड हो गए। अब इसमें एक और चीज़ है जो सिक्योरिटी रीजन पे आ जाती है कि जो आपका डाटा है वो हैक नहीं किया जा सकता, उससे मिस यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने क्या किया है, पैकेट्स मतलब चेंज किए हैं, मतलब 10 हो रहा है 10 हो रहा है 10 हो, मतलब आप वो डिफरेंट पाथ्स यूज़ कर रहा है, तो जब डिफरेंट पाथ यूज़ करेगा तो आपका डाटा हैक होने के भी चांसेस कम होते हैं। दी पैकेट इज़ लाइक अ पोस्ट कार्ड, it has the IP address of the computer being and the return IP address. It also has a sequence numbers a few units. अब ये देख लें, ये साइड पे एग्जांपल दी हुई है कि ये पैकेट्स हैं, एक बिट्स हैं, ये सेंडर है और ये क्या है, रिसीवर है। और प्ले लोड में क्या आ रहा है हमारे पास, दी प्ले लोड इज़ व्हाट बीइंग सेंड, इट मे बी 1 बाइट और थाउजेंड्स, ठीक है। अब ये आपने सेंड क्या किया, ये देखो, ये सेंडर और ये रिसीवर, और सेंड क्या हुआ है, हेलो ब्ला 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 ब्ला, तो ये बेसिकली आईपी पैकेट्स में सेंड किया गया। अब जी रूटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है, रूटिंग एंड स्विचिंग देख लेते हैं। एज फिगर्स 3.1 suggest, internet is many switches and routers connected by copper wires, fiber optic cables, microwave links, radios, and other technologies. When an IP packet arrives at switch, the switch reads the destination IP address, decides what of the route that it can be connected to, will take the packets closer to the its destination. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास लाहौर जाने के 4 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता है जो काफ़ी लॉन्ग रूट पे पड़ता है, बट वो क्या है, ट्रैफिक उसमें थोड़ी कम है, ठीक है। एक रास्ता है जो आपको शॉर्ट पड़ता है और उसमें ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वाले से, ठीक है। अब तीसरा रास्ता है जिसमें आपके पास ट्रैफिक है ही नहीं और वो सबसे शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। ट्रैफिक मतलब बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही कम है और उस पर शॉर्ट है, आपसे शॉर्टेस्ट इसमें। एक है जो बहुत ही लॉन्ग है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, यही है ना कि हम जल्दी लाहौर पहुँच जाएँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि वो क्या करेगा, जो आपके पैकेट अराइव करेगा ना स्विच के बाद, वो उसको रूट्स असाइन करेगा जो क्लोजेस्ट होगा उसके डेस्टिनेशन के, ठीक है। और फिर पैकेट्स को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर दे डी ट्रांसैक्शन हाँ, और फ्रॉम वन रूटर टू नेक्स्ट इज कॉल्ड हुप, मतलब एक रूटर से दूसरे पे हुप करके वो जाता जाएगा। मैनी पाथ्स, ऑल रूटर एंड स्विच आर कनेक्टेड टू सर्वर्स अदर्स। अब ये वही बात कर रहा है कि स्विच और जो रूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं अदर, मतलब रूटर टू रूटर फॉर एग्जांपल चीज़ जा रही है तो वो कनेक्टेड होते हैं। अब बेसिकली वो ये यही कहना चाह रहा है कि आपने कभी फॉर एग्जांपल सेंड किया डाटा, तो एक रूटर से आपने सेंड किया जिससे, और दूसरे रूटर पे गया तो वहाँ पर वो क्या है, रूटर क्या ऑफ है, तो वो ये नहीं करेगा कि उस रूटर पे जाकर फेलियर का बता दे ये वो, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा और नेक्स्ट से क्या करेगा, उस रूटर को यूज़ करते हुए आपका डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रेस रूट आपको पता है ट्रेस कैसे किया जा सकता है। बेसिकली मैं आपको इसकी एग्जांपल पहले दे चुका हूँ कि हमने क्या किया, एक एक जो मतलब 2 पैकेट्स हैं उनको हमने एट वन डेस्टिनेशन पे सेंड किया है, मतलब एक एक डेस्टिनेशन में, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 10 10 करके हमने सेंड कर दिया। तो बेसिकली ट्रेस क्या करेगा, बिकॉज 2 पैकेट्स कैन टेक डिफरेंट रूट्स टू वन डेस्टिनेशन, networking engineers records the route packets take, दे यूजेस अ टूल कॉल्ड ट्रेस रूट, ठीक हो गया। ट्रेस रूट क्या करेगा, बेसिकली उनको ट्रेस करता जाएगा कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक गए हैं और दोनों पैकेट्स गए हैं, ठीक है। shows the route a packet took from office at university this to this। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि इसके कितने होप्स रिक्वायर्ड थे और इसने कितने होप्स मतलब पास करते हुए ये ट्रांसफ़र हुआ है। अब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज आपका वो है TCP/IP। हैविंग फिगर आउट how a computer addresses other computers to send them information, we still needs to describe how the information is actually sent. The send process is processes
transmission control protocol, internet protocol. It sounds technical and is, but the concept is easy to understand. चलें जी, हमारे पास है टीसीपी आईपी वर्क कैसे करता है। आप देखें जी, टीसीपी और आईपी दो चीज़ें, ठीक है। टीसीपी आईपी दो चीज़ें हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने इसको देखना है, बट कंबाइंड यूज़ होती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है कि वो बेसिकली वो डिसाइड करता है कि डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, स्विच डाटा को कैसे रूट किया जाता है, डाटा को कैसे स्विच में चेंज किया जाता है, पैकेट्स में चेंज किया जाता है, ठीक है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं आईपी वो देखेगा कि कौन सा रूट ये यूज़ करेगा और कहाँ से कहाँ तक डाटा, मतलब फॉर एग्जांपल सेंड किया जाता है। बेसिकली टीसीपी आईपी यही है कि एक जगह से डाटा को ट्रांसफ़र करना है दूसरी जगह, बट टीसीपी की वर्किंग अलग है और आईपी की वर्किंग क्या है, अलग है। टीसीपी आईपी में ब्रोकन डाउन डाटा को किया जाता है, रूट किया जाता है, सेंड किया जाता है, और बेसिकली यही चीज़ मेजर दो तीन चार हम लोग यूज़ करते हैं कि डाटा को ट्रांसमिट कैसे करना है, ब्रोक कैसे करना है, ब्रोकन डाउन कैसे करना है, रूट कैसे करना है, ट्रांसमिट कैसे करना है। ये चार चीज़ें बेसिकली यूज़ की जाती हैं टीसीपी आईपी में मेनली। अब बेसिकली मेजर पर्पस बनता है जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने का है कि टीसीपी और आईपी में मतलब क्या है, मतलब टीसीपी और आईपी क्या है। तो टीसीपी क्या करता है, बेसिकली एक कम्युनिकेशन मीडियम बनाता है जिससे डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन मीडियम बनाते हुए वो डाटा को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, हम उसमें वो चेक करते हैं। और इसी में एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि टीसीपी में हम देखें हैं कि डाटा को, या जो डाटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम ब्रोक कैसे करते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। टीसीपी में क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन मीडियम क्रिएट किया जाता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, और ब्रोकन किया जाता है डाटा को इंटू पीसेस, इंटू चंक्स, कि वो ट्रांसमिट कैसे किए जाएंगे, किस किस पार्ट्स में डिवाइड करके किए जाएंगे सर। अब जी आईपी को देख लेते हैं। टीसीपी आपको समझ आ गया होगा कि टीसीपी क्या है। आप आईपी को देख लेते हैं। इसमें ना बुक में आपकी एग्जांपल दी हुई है ये वाली, आपने इसको खुद से इतना रीड आउट करनी है ताकि आपको टीसीपी और आईपी का समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। टीसीपी बेसिकली क्या है कि वो एक कम्युनिकेशन मीडियम बनाता है और पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो हम डाटा सेंड करते हैं उसको क्या करता है, स्विच करता है, पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप बेसिकली वो तो करता है सिर्फ ये चीज़ें कि हम ब्रोकन डाउन डाटा को करता है, ठीक है, ब्रोक करता है डाटा को। तो अब बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि वो रूट करता है डेस्टिनेशन तक डाटा को, ठीक है, रूट करता है डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन तक डाटा। फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद से लाहौर डाटा सेंड किया, तो टीसीपी ने क्या किया, कम्युनिकेट किया, उसके बाद इसको पीसेस में चेंज किया। अब नेक्स्ट क्या काम है, इंटरनेट के थ्रू जो चीज़ सेंड करनी है वो किसका काम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के थ्रू जो चीज़ सेंड की जा रही है उसको हमने क्या किया, आईपी के हवाले कर दिया, और आईपी ने क्या किया, उसको रूट प्रोवाइड करेगा डाटा ट्रांसफर, मतलब वो ट्रांसफ़र डाटा होने के लिए उसको रूट प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू वो डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वहाँ पर जाके दोबारा से उसको सेंट्रलाइज कर दिया। यही था जी टीसीपी आईपी। और अब नेक्स्ट है जी लैन और वैन। बेसिकली वैन और लैन है, आपको पता ही है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। वैन क्या होता था, वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन क्या होता था, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन, पहले वैन को देख लेते हैं। द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ wide area networks, meaning networks designed to send information between two locations widely spread and not directly connected, ठीक है। वाइड एरिया ऐसे ही है जैसे मैंने पाकिस्तान से कोई चीज़ सेंड करनी है अमेरिका में, तो ये डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सैटेलाइट के थ्रू यूज़ करेंगे, डाटा ट्रांसफ़र कराएंगे। तो बेसिकली यही वो एग्जांपल भी दे रहा है आगे आपको कि आपने कुछ चीज़ सेंड करनी है तो किस तरह सेंड करनी है। नेक्स्ट है जी लैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जांपल जो एक केबल के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक बिल्डिंग में काम करते हैं, सारी वो बिल्डिंग क्या है जी, आपका एक बिज़नेस है, उसकी आपने फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, तो उसके सारे जितने भी फ्लोर्स हैं उन पर सब के कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ आपको ईजी एग्जांपल देता हूँ कॉलेज की, कि कॉलेज के कंप्यूटर सारे आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं। तो ये लैन की एग्जांपल दी जाती है। अब है जी एथरनेट दी सेटअप। ये दो तीन टॉपिक्स हैं जिनको आपने खुद करना है, और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसको क्या करना था। कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। अब जी कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट,
अब बेसिकली कंप्यूटर तो आपके पास है, बट यू डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, तो हाउ यू यूज़ द इंटरनेट? तो मेक श्योर you have an internet connection, then you will connect the computers to the internet. Much of the time when we want to connect to the internet, it's just there at school, at the अब बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि अब इंटरनेट की हर जगह पर आप बेसिक मैं आपको इसको छोड़ देते हैं, हर जगह पर आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. Someone has already established a connection. How today there are two basic methods: connect via an internet service provider, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, या कनेक्शन प्रोवाइडेड बाय अ कैंपस और एंटरप्राइज नेटवर्क्स. ठीक है, एक एंटरप्राइज और कैंपस है उसके थ्रू, या आई एस पी जो है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन बनाएंगे. Most of us uses both kinds of connections daily, depending on where we study or work. Let's look at each approach and illustrate 3.6. Here's 3.6. Here's the 3.6. अब ये देख लें, कॉफ़ी है, मॉडम, उसके बाद हाउस है, मॉडम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके बाद इंटरनेट गेटवे है, उसके बाद इंटरनेट है, फिर इंटरनेट गेटवे है, फिर इंटरनेट सर्वर्स हैं, फिर लैन है, फिर ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड भी है. ठीक है, ये ए है और ये बी पार्ट है इसका. बेसिकली ये याद रखना है आपने, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है. अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग. कनेक्शंस बाय ISP. पहले कनेक्शन बाय ISP पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा भी पढ़ लेंगे. As the name implies, the internet service provider sells connections to the internet. Example: ISPs are phone companies or cables companies, but there are thousands of providers. Most home users connect to the internet by ISP. Here's how. Basically PTCL is an example of this. फॉर एग्जांपल आप लोग घर पे नेट लगवा रहे हैं, तो आपको पता है कि फ़ोन कंपनीज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं आपको इंटरनेट. तो ये बेसिकली ISPs जो होते हैं वही है. जैसे PTCL लगवाया हुआ आपने घर पे, तो वो भी एक ISPs भी है. योर ISPs कंपनीज गिव्स यू अ मॉडम फॉर योर हाउस. बेसिकली ये सारा वही सर्किट है जो आपके घर पे लगा होगा कि आपको मॉडम प्रोवाइड किया जाता है, आपको कनेक्ट किया जाता है. Modems converts the bits a computer outputs into a form that the orange line in the figure. Where is the orange line? There is no orange line. Okay, and that is compatible with the carry. These signals are sent carries business where they are converted into form suitable from the service that connects to the internet. छोड़ दें जी इसको. आपका एक सिंपल बेसिकली मॉडम आपको प्रोवाइड किया जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं. बस ये चीज़ सिंपल है. वाइवा द गेट वे द डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन DSL. उसके बाद हमारे पास क्या है, ADSL, और there are so many other things, and cables are two very common service providers. Basically ये क्या है, when you use your smartphone, it has a modem for connecting to the so called wireless broadband. अब बेसिकली जब आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो आप वायर शायद तो नहीं लगाते, जैसे आप लैपटॉप के साथ मतलब कंप्यूटर के साथ वायर लगाते हैं तभी आपका इंटरनेट चलता है. मगर इसमें क्या है, ये ब्रॉडबैंड है, ये क्या है, वायरलेस इंटरनेट है जिसको हम 4G नेटवर्क या आप 3G 4G नेटवर्क कहते हैं. जैसे हमारे पास रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वायरलेस ही है ना. रेडियो आप ज़रूरी तो नहीं कोई वायर लगाएंगे तभी आपका रेडियो चलेगा, वायर लगाए बगैर भी रेडियो चल जाता है. तो बेसिकली वो इसमें यही डिस्क्राइब कर रहा है आपको कि एक वायर्ड है और एक क्या हो गया, वायरलेस हो गया फॉर एग्जाम्पल. अब यहाँ पर वो कह रहा है एंटरप्राइज वर्क्स कनेक्शंस. अब एंटरप्राइज है वो मतलब वर्किंग स्टार्ट कर रही, ठीक है. द अदर वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये बेसिकली एक लाइन वाला है और एक ले लाइन के बगैर है, मतलब एक आपकी केबल्स के साथ है और एक वायरलेस. The other way to connect to the internet is as
users for a larger networks organizations such as schools or this that ये है जी सारा. In this case the organization system administrator connected to the computer from a local area network and interconnected local area network Ethernet. These local area networks connect collectively known as intranet support computers within the organization, but they also connect to the internet by the gateway. अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि ये देखें, ये जो होम है वहाँ पर एक मॉडेम लगाया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किया, इंटरनेट यूज़ होना शुरू हो गया. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है. एक कैंपस है या कोई भी चीज़ है, उसने लैन के साथ, क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो उसने एक लैन सिस्टम लिया और उसमें उसने क्या किया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो गया, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करेगा उसे. यहाँ पर ये लिखा हुआ है एथरनेट और इंटरनेट है हमारे पास. तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है कि उस गेटवे को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट को क्या होगा, इंटरनेट को यूज़ कर सकेंगे. बिकॉज अगर एक पूरे कॉलेज में लगा हुआ इंटरनेट तो वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू घर में लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर स्पीड भी ज़्यादा ज़रूरत है. अगर वहाँ पर देखा जाए वहाँ पे 20 कंप्यूटर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइड होना चाहिए, और जो घर पे सिंपल एक बंदा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसके लिए डिफरेंट होता है. वायरलेस नेटवर्किंग जी, वायरलेस नेटवर्क इज़ अ वेरिएशन ऑन द लैन कनेक्शंस एंड इज़ ऑफन रेफर्ड बाय अ प्रोटोकॉल नेम 80. ये प्रोटोकॉल नेम है बेसिकली 802.11. It is the technology used inside coffee shops and homes. The routers physically connected to an ISPM modem connected to the internet is capable of broadcasting. अब बेसिकली मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग का लास्ट टाइम बताया था कि एक मैच होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है. इसी तरह वो इंटरनेट को क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं. ठीक है, इंटरनेट को क्या करेंगे, जब ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो जो कैच करेगा वो उसके साथ कनेक्टेड होना शुरू हो जाएगा. जो सिग्नल्स की रेंज में, जैसे इसने लिखा हुआ है, द रूटर्स एंड एनी कंप्यूटर्स विद इन द सिग्नल रेंज पार्टिसिपेट in a network based on the Ethernet principles describes earlier. The routers relies internet request to the participating computer. बट ये देखें, ये अब फॉर एग्जांपल एक कैफ़े है, कैफ़े में लोगों ने इंटरनेट दिया होता है बट वो लिमिटेड भी किया होता है, बट आप उस कैफ़े में ही बैठ के उसको यूज़ कर सकते हैं. एक ये भी लिमिट है और एक ये है कि वो लिमिटेड टर्म पे होता है कि मतलब 50 बंदे इसको यूज़ करें, 50 बंदे दूसरे को यूज़ करें. तो वो बेसिकली इंटरनेट उनके होता है, और जिस इंटरनेट को उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया होता है, जिसको उन्हें वायरलेस फॉर एग्जांपल किया होता है, और उस इंटरनेट को फिर हम क्या करते हैं, उसका पासवर्ड लेकर उसको यूज़ करना. यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही होता है कि आप कंप्यूटर लैब में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर आपको कोड दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, तो आप उसको लगा कर यूज़ करते रहते हैं. जैसे ही आप थोड़ा कंप्यूटर लैब से दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, बिकॉज इट हैज़ सम लिमिट्स. बेसिकली ये है इंटरनेट मॉडेम, ये रूटर, ये डेस्कटॉप, ये क्या है, स्मार्टफोन्स, और ये लैपटॉप. बेसिकली इंटरनेट और मॉडेम, और ये क्या है, रूटर. एक रूटर उसने लगा दिया जिससे ब्रॉडकास्ट हो. ये देख लें, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है सारा. अब है जी नेक्स्ट, डोमेन्स एंड दी डोमेन नेम सिस्टम. इसे हम कहते हैं DNS को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है, ये कंप्लीट एक हायरार्की है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ये क्या था और ये कैसे हो सकता है. पहले डोमेन बेसिकली एक डोमेन नेम आपको लेना पड़ता है किसी वेब पेज को बनाने के लिए ना, ताकि आपका जो है ना, चलो मैं इसको पढ़ा देता हूँ. वी हैव focused on IP addresses and the number of computers uses to refers to each other on the internet, but we do not use IP addresses. We do not call it 107.22.187.79. You call it kickstarter.com. बेसिकली आपने एक वेबसाइट कॉल करनी है तो आपने कैसे कॉल करनी है, आप उसका IP एड्रेस याद रखेंगे, बहुत मुश्किल, आपको बहुत मुश्किल याद है कि याद रहे. आप क्या करते हो, जाकर youtube.com लिखते हो, ठीक है, तो यूट्यूब ओपन हो जाती है. बट यूट्यूब का पीछे बैकएंड पे IP एड्रेस क्या है आपको नहीं पता, ऐसे ही है ना. तो अब बेसिकली वो कह रहा है यू यूज़ डोमेन नेम्स टू रेफर द कंप्यूटर्स रेदर देन द IP एड्रेसेस. दिस इज शुड बी because who wants to be type in long numbers.
अब मुझे बात बताएं, मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इंटरनेट चल रहा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस ये मैं लिख रहा हूँ जी, जैसे 67.0.79। अब मुझे क्या पता है कौन सी वेबसाइट्स ओपन होगी। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर लिखूँ कंप्यूटर, ये देखें कंप्यूटर शेयर, कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर मोनीटर्स, कंप्यूटर स्पीकर्स, ये मेरे पास सारा आ गया। तो ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू मैं पूरा आईपी एड्रेस लिखूँ। अब डोमेन क्या है, बेसिकली एक नेम है उस वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल उस वेब पेज को एक नेम प्रोवाइड कर दिया गया है, उसको एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर दिया गया। जब भी आपका नाम लिखा जाएगा तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यूट्यूब की एग्जांपल दिया है, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब की एग्जांपल दी है। बेसिकली मैंने यूट्यूब पे जाके लिखा है अपना लिंक लिखा है, तो यहाँ पे देखें मेरा चैनल ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे जस्ट जाके लिखा था यूट्यूब, मेरा चैनल ओपन कर दिया उसने। ये देखें ये लिंक्स और ये वीडियोस, ये वो सारा कुछ, ये देखें। अब इससे पता चलता है कि 5 व्यूज़ + 1 कमेंट भी आ गया। चलें उसको बाद में देख लेंगे, बट आज का आपका डोमेन नेम, अब जी डोमेन नेम सिस्टम भी जो होगा वो आप खुद करेंगे। मैंने आपको बता दी बेसिकली एक आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, कनेक्टेड रहता है। जिसमें ये कुछ एग्जांपल वो दे रहा है, जैसे .com, .edu, .org। जैसे हम लोग ये वेबसाइट पे लास्ट पे लिखते हैं .com, .this, तो ये बेसिकली क्यों यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है जो पाकिस्तानी है, तो आपने क्या लिखना है, दराज, फॉर एग्जांपल दराज.pk। तो वो क्या है, दराज.pk, पीके पाकिस्तान का है, ठीक है। इसी तरह यूके का क्या हुआ, यूके, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट .com है तो कॉम यूज़ हो रहा है आपकी। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये डोमेन नेम सिस्टम हो गया, और जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा जी वर्ल्ड वाइड वेब। डोमेन नेम सिस्टम को आप खुद देखेंगे और उसको खुद करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होगा तो मैं डिटेल में फिर उसको समझा दूंगा आपको। बट आप लोगों ने डोमेन नेम सिस्टम खुद करना है कि कैसे एक डोमेन को, एक आईपी एड्रेस को एक नेम फॉर एग्जांपल हम प्रोवाइड कर देते हैं जो यूज़र्स को बड़ा इजी होता है याद रखना या सर्च करना, और उसको हम कैसे एक स्टेप बाय स्टेप देते हैं चीज़ें। जैसे देखें ना, एक डोमेन नेम हमने प्रोवाइड कर लिया दराज.pk, तो पीके भी तो उसको हमने .pk, ठीक है। तो इसको भी आपने डिटेल में पढ़ना है। आज का लेक्चर इतने वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके बाद हम इस लेक्चर को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ऑल्दो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया आपके लिए, आई नो दैट, बट इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।